गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में राम जी और मेघनाथ के युद्ध की कहानी सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। जास प्रबल माया बस शिव विरंच बड़ छोट सियरम ताय दिखावे निसचर निज माया मत कोट सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ हम संकट भारी। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाते हैं। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा मही ते प्रकट होय जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची मार काट धुन बोले नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। उन अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा बरसई कबो पलवो छाड़ा। बरस दूर कीने सिंधियारा सूजना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कप्या कुला ने माया देखे सब कर मरण बनाए लेके। कौतुक देख राम मुस्काने मैं सभी सकल कप जाने। माया देखकर बानर अपूला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए। एक बाण काटी सब माया जिम दिन कर हरते मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि बाल विलोके भय प्रबल नहीं न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांग राम पही अंगदाद कपिसात सियरम। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन और बाहु विशाला हिमगिर निव तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुवट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र कहीं दाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो उन्हें को अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुधारी दाए कपि जय राम को पुकारी। मेरे सकल जोरे निसन जोरे ए तो तुझे इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नक और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी अर्थात प्रबल थी। मुटकन लातन दातन काटे कप जय सील मार पुर डाटे। मार मार धर धर मारू शीश तोड़ गई भुजाओ पारू। बानर उनको घूंस और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं।
विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाल लो। अजरवपुर रवि नवखंडा, दावई जेते रुंड प्रचंडा, देखई कौतुक नव सुर वृंदा, कबो को विस्मय कबो आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जाता दौड़ रहे हैं, आकाश में देवता बड़े कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर दुर उड़ासियम, जनमंगार रासन पर, मृतक धूम्र छासियम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ रचिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर रात छा रही है। घायल वीर विराजे कैसे, कुसुमित के शंखों के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरही परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छलबल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, बजे व्रत सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छलबल माया और अनीति धर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भय प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरई मम प्राणा। शेषी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर गातनी चाणसी सागी तेज पुंज, वीर गातनी चाणसी सागी तेज पुंज, लक्ष्मण और लागी, मूर्छा वही शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर गातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे उठाए सियरम, जगदाधार से सिकमा उठे चले किसिया सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते हैं। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिर जा क्रोधानल जासु, जा रही भवन 4 दशासु, सक संग्राम जीत को ताही, सेवई सुंदर जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई, संध्या भई वृद्धो वाहनी, लगे सवारन निज निज जानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर, तब लग ले आयु हनुमाना, अनुज देख प्रवृत्ति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कल्याण की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत के वेद सुसेना, लंका रहे जो पटही लेना, दर लग रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए
किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके गढ़ समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बिंद सुनायो आए सुसेन कहा नाम। राम पधार बिंद सुनायो आए सुसेन सियरम कहा राम गिर औषधि जाओ पवन सुत ले सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अचिर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ संकट भारी। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जा। राम चरण सर से जोर राखी चला प्रभंजन सुत बलभासी वहां दूते का मर्म जनावा रावण काल ने गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर ताड़ मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल ने उनके घर आया। दसमुख का मर्म ते सुना पुन पुन काल ने मुसर सुना देखत तुम्हें नगर जय मजारा तास पंत को रोकन पारा। रावण ने उसका सारा मर्म हाल बताया। काल ने सुना और बार बार सिर पीटा खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार कौन रोक सकता है। भज रघुपति कर हित अपना चारुनाथ वृषा जल्पना नीलकंठ तन सुंदर श्यामा हृदय राग लोचन विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम चरित्र को अपने हृदय में। मैं ते मोर मूर्ता त्यागू माँ मोह निस सुतत जागू काल व्याल कर बच्चक जोई सपने समर के जीते सोई। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है कहीं स्वप्न में भी वे रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रसानत ते मन कीन विचार सिया राम दूत कर मारो मरो मरो ये खल रतमल भार सिया मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ संकट भारी। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मैंने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरो तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रहता है। अस कहीं चला रक्षस मग माया सर मंदिर वर बाग बनाया मारुत सुत देखा शोभाश्रम मुनि भूल जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आसन देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश ते सोहा मायापति दूते जय मोहा जाय पवन सुत नायु माता लाग सु कहे राम मन गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा। हो तुम्हारन रावण रामई जीते रावण संशय या मई या भय में देखो भाई ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मामा जलते दीन कमंडल कह कप नहीं गाँव तोर जल सरमज्जन कर आतुर आवूं दीक्षा दे ज्ञान जय पावूं। हनुमान जी ने उनसे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैटत कपे पदगा मकरी तब कुलान सियरम
मारी सो धर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ हम संकट भारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चला। कपितव दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा मुनि न होय निश्चर घोरा मानो सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे वानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि यह मुनि नहीं है घोर निशाचर है मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गई अप्सरा जवही निश्चर निकट गयो कपितवही कह कपि मुनि गुरुदक्षिणा ले हूँ पाछे हमें मंत्र तुम दे हूँ। ऐसा कहकर जो ही वे अप्सरा गई क्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा निज तन प्रगटे सुमरती बारा राम राम कह छाड़ सुप्राना सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सहल न औसत चीना सहसा कप्यो पार गिर लीना गई गिरने से नव धावत भयऊं अवधपुरी ऊपर कपे गयऊं। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात्रि में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशालत निश्चर मन हनुमान सियम बिनु पर सायक मारेऊं चाप श्रवण लगतान सियम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ हम संकट भारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मूर्छ में लागत सायक सुमरत राम राम रघुनायक सुन प्रिय वचन भरत तव धाये कब समीप त्या तुराए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम राम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल विलोक की सुर लावा जागत नहीं वो भांत जगावा मुकमलीन मन भय दुखारी कहत वचन भर लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भरकर ये वचन बोले। जय विद राम विमुख मोहि कीना ते पुण्य दारुद दुख दीना जो मोरे मन बचर काया प्रीत राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मुंह पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठे बैठ कपीसा के जय जय कौशलाधीसा। और यह श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिनुर लाए पुलकित तन लोचन सजल सियरम प्रीत न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूं सुख निदान की
सहते अनज्वर मातु जानकी कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम की कुशलता कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। ऐ देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के कहूँ काज न आयूं। जान को अवसर मन धर धीरा, पुन कपसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गैर होई तो ही जाता, काज नसाई होए प्रभाता। चढ़ मम लायक सैल समेता, पटवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के दानव श्री राम जी। सुन कपे मन उपजा विमाना, मोरे बार चले किमिबाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण के कप कर जोरी। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राख प्रभु जेऊ नाथ तुरंत सियरम। अस गयाय छुपाए पद, बंद चले हनुमंत सियरम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय से मैं रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल सीन गुलो, प्रभुपद प्रीत अपार सियरम। मन मऊ जात सरात, पुन पुन पवन कुमार सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मेरठ संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी के बाहुबल सीन, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्र गई कपे नहीं आयो, राम उठाए अनुज लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा दिया। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागत जेऊ पितु माता, सैऊ विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग का भाई, उठौ न सुन बचन विकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं योहू। हे भाई, वे प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। सुत वितनार भवन परिवारा, हो जाए जग बारही बारा। अस विचार जे जागो जागताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर देता जागो। जता पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फने करे वर कर हीना। असम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जी आवे मोही। जैसे पंख बिना पंछी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। जेऊ अवध कवन मूलाई, नारे तु प्रिय भाई गवाई। बरो बजस सहते जग माही, नारे हान विशेष नाही।
स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा सैन डुर कठोर और मोरा निज जननी के कुमारा तात ताज तुम प्राण धारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये पियस और तुम्हारा सुख दोनों ही सहन करगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार सौंपे से मोहे तुम्हें गही पानी सब विद सुखद परम हित जानी। उतर का देहु ते जाई उठकिन मोह सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन चित्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई निर्गत भगत कृपालो दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं हे उमा। श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहते हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय वानर निकर सियरम। आए गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस सियरम। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे हरहुनाथ मम संकट भारी। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हर से राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीनो पाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता हर्षे सकल भाव कपि भ्राता। कपि पुन वेद तहाँ पहुँचावा जे विद तमहि ताहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बांधों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुने हूँ अति विषाद पुन पुन सिर धुने हूँ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और वह उसे उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखो कैसा मानो काल देह धर वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काय तम रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे। कथा कई सब ते अभिमानी जे प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महाजोधा संघारे। तो सम्मानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हटाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं को विसार कर डाला। दुर्मुख सूर्य को मनुज हारी बटत काय कंपन भारी। पर महोदर आदिक वीरा परे समर में समरन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य वाक्य नारांतक भारी युद्ध अतिकाय और कंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंदर वचन तव कुंभकर्ण बिलखान सियरम। जगदम्बा हरियाण अब सट चाहत कल्याण सियरम। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जननी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण माता की जय। जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिनको हमारी कथा अच्छी लगी हो वो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।